दोस्तों 4 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर हम बात करेंगे घर के लिए कितनी एचपी की मोटर होना चाहिए। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे यहाँ पर मोटर की वाइंडिंग कौन सी होना चाहिए। इसके बाद में हम 3 नंबर पे बात करेंगे मोटर वाटर हेड प्रेशर के बारे में। इसके बाद में 4 नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पर आपको घर के लिए कौन सी मोटर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे, आसानी से समझाएंगे कि आपको अपने घर के लिए कौन सी मोटर आपको लेना चाहिए या कौन सी मोटर नहीं लेना चाहिए, किस कंपनी का मोटर लेना चाहिए। इसमें आपको पूरी डिटेल से हम बताएंगे। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको अपने घर के लिए कौन सी मोटर का चुनाव करना चाहिए और आप एक बहुत ही अच्छी बेस्ट मोटर यहाँ पे ले सकते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक अगर आपको 1 फ्लोर तक अगर आपको पानी पहुँचाना है, अगर नीचे से आपको 1 फ्लोर तक अगर पानी को पहुँचाना है तो आपको यहाँ पर क्वार्टर एचपी की मोटर लेना चाहिए। और अगर आपको लाइन से भी पानी खींचना है और आपको ऊपर भी चढ़ना है, अगर आपका लाइन का पानी देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इतना पानी आ रहा है, इतना पानी अगर आ रहा है प्रेशर से पानी आ रहा है इतना, तो आपको यहाँ पर क्वार्टर एचपी की लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पानी इतना सेलो पानी आ रहा है तो आपको यहाँ पर आधा एचपी की मोटर लेना चाहिए। आपको इस तरह से आपको चुनाव करना है। यहाँ पर आपको अगर आपको 1 फ्लोर तक पानी देना है और आपको पानी स्पीड से आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्वार्टर एचपी की लेना है। जो 20 का पानी होता है बिल्कुल भी चल रहा है तो आपको यहाँ पर अगर पानी सही नहीं आ रहा तो हाँ यहाँ पर आपको की मोटर आपको लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 1 फ्लोर तक आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं चाहिए, जो कि आपको 20 से 25 फीट तक आपको पानी पहुंचा सकती है। क्वार्टर एचपी की ले सकते हैं आप, आधा एचपी की ले सकते हैं, लेकिन आपको पानी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पानी अगर आपको नल का पानी कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका पानी आपको खींचना नहीं, ऊपर ही छोड़ना है, आपको टंकी के अंदर ऊपर छोड़ना है, तो आप यहाँ पर क्वार्टर एचपी की मोटर आपको बेस्ट रहेगी 1 फ्लोर के लिए। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर 1 फ्लोर से लेकर आपको 2 या 3 फ्लोर तक पानी देना है, यानी आपको तीसरे फ्लोर तक पानी को आपको छोड़ना है। तो दोस्तों आपको तीसरे फ्लोर तक अगर पानी को यहाँ पर छोड़ना है तो पानी को ऊंचाई अगर तीसरा फ्लोर तक आपको पानी को टंकी को भरना है तो आपको यहाँ पर आधा एचपी की मोटर लेना है। वही आपको देख लीजिए आपका पानी कितना आ रहा है। जो आप नल से भी पानी खींचना चाहते हैं, जो बाहर से आपको नल आ रहा है उससे पानी खींचना चाहते हैं, तो उससे पानी आप खींचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पानी का हिसाब से आपको प्रेशर के हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद में आपको आधा एचपी की मोटर यहाँ पे लेना। आधा एचपी की आपकी मोटर बेस्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पानी सेल होएगा तो भी वो खींच लेगी। आधा एचपी की मोटर आपको 3 फ्लोर तक पानी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप आधा एचपी की मोटर 3 फ्लोर तक आप लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आपको यहाँ पर 25 फुट से लेकर आपको 50 फुट तक आपको यहाँ पर पानी का 50-55 फुट तक आपको पानी ऊपर फेंक देगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आधा एचपी की मोटर आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, यानी तीसरे फ्लोर तक आप अगर पानी छोड़ना चाहते हैं ऊपर तो आपको यहाँ पर आधा एचपी की मोटर लगाना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4-5 फ्लोर तक आपको पानी देना है, यानी आपको 4 और 5 फ्लोर तक आपको पानी देना है। तो दोस्तों 4 अगर 5 फ्लोर तक अगर आपको पानी को छोड़ना है ऊपर और भरना है टंकी को, तो आपको यहाँ पर 1 एचपी की मोटर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आधा एचपी की मोटर बहुत दिक्कत करेगी। आधा एचपी की मोटर उतना पानी नहीं फेंकेगी, आपको नल से भी पानी खींच लेगी और आपको ऊपर टंकी को भी फुल कर देगी। तो आपको यहाँ पर 1 एचपी की मोटर लेना चाहिए। 1 एचपी की मोटर आपको 80 फुट तक ऊंचाई तक पानी आपको पहुँचा देगी। तो आपको यहाँ पर 1 एचपी की मोटर का चुनाव करना चाहिए। अगर आप 5 फ्लोर तक अगर पानी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 एचपी की मोटर लेना पड़ेगा। अगर आप 3 फ्लोर तक पानी देना चाहते हैं तो आधा एचपी की ले सकते हैं। अगर आप 1 फ्लोर तक पानी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर एचपी की मोटर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वार्टर एचपी की मोटर आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको मोटर का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो मोटर की वाइंडिंग कौन सी होना चाहिए। वाइंडिंग का दोस्तों मोटर के अंदर बहुत ही मैटर करता है। वाइंडिंग में आपको देख के लेना है कौन सी वाइंडिंग लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग मिलती है। एक तो आपको यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग मिलती है, एक आपके एल्युमिनियम वाइंडिंग। तो आपको यहाँ पे वाइंडिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। वाइंडिंग आपको अगर लेना है तो आपको मोटर के अंदर वाइंडिंग लेना है कॉपर वाइंडिंग की मोटर। एल्युमिनियम को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। आप ब्रांड कंपनी की मोटर अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग की मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एल्युमिनियम की वाइंडिंग की आपको नोकल मोटर मिलेगी, नोकल के अंदर ज़्यादातर आते हैं।
तो आपको यहाँ पर अगर ब्रांड कंपनी की मोटर लोगे तो आपको यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग की मोटर मिलेगी। तो आपको यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग देख के लेना है। 3 नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटर का वाटर हेड प्रेशर के बारे में। दोस्तों वाटर हेड प्रेशर भी आपको बहुत ही मायने रखता है। हेड प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों ये मोटर कितनी मीटर तक पानी लिफ्ट करा सकती है। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है वहाँ पर वीडियो के अंदर कि भाई कितने एचपी की और कितनी ऊंचाई तक आपको लेना है मोटर और किस तरह से आपको चुनाव करना है, उसी तरह से आपको चुनाव करना है। लेकिन यहाँ पर आपको मोटर की प्लेट को भी देख लेना है। आप जब भी मोटर ले रहे हैं तो मोटर के प्लेट के ऊपर जो लिखा हो आपको सब कुछ देख लेना है और उसको आपको जांच लेना है क्या क्या इसमें सिस्टम है और क्या क्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्लेट के अंदर क्या सिस्टम होता है और कैसे आपको चेक करना प्लेट के अंदर। चलिए आपको मैं यहाँ पे प्लेट दिखा देता हूँ मोटर की, किस तरह से आपको उस मोटर के अंदर प्लेट को देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास एक यहाँ पे मोटर की प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आधा एचपी की मोटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधा एचपी की मोटर है। इसकी हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब है आरपीएम। जो आरपीएम हम बोलते हैं आरपीएम का मतलब होता है स्पीड। दोस्तों आरपीएम आपको यहाँ पर ज़रूर देख लेना है। आरपीएम का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर कितना राउंड लेती है, ये आरपीएम होता है। दोस्तों आरपीएम आपको चेक कर लेना है। आपकी मोटर जो भी आप मोटर ले रहे हो उसकी आपको आरपीएम 3000 से कम नहीं होना चाहिए। 2800 3000 तक आरपीएम होना चाहिए। यहाँ पे इस मोटर का 2800 आरपीएम आप देख सकते हैं। आरपीएम से मोटर स्पीड घूमती है, स्पीड घूमती है तो फिर पानी भी वो ज़्यादा देगी। तो यहाँ पर आरपीएम का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। हेड रेंज के बारे में आप देख सकते हैं। हेड रेंज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये मोटर जो है यानी 5 मीटर से लेकर 17 मीटर तक ये पानी मोटर फेंक सकती है। आपको यहाँ पर यानी आरपीएम आपका मोटर का देखना है और आपको हेड रेंज देख लेना है। तो इस तरह से आपको ये मोटर का प्लेट आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो आपको घर के लिए कौन सी मोटर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से हम आपको दिखा रहे हैं घर के लिए जो मोटर होती है 1 एचपी, आधा एचपी और क्वार्टर एचपी। तो आपको यहाँ पर कौन सी मोटर लेना चाहिए तो मैंने आपको पहले बता दिया। आप अपने घर के हिसाब से, पानी के हिसाब से, नल के हिसाब से आपको मोटर लेना होता है। तो दोस्तों आप उससे रॉकेटिंग ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है आपको आधा एचपी की मोटर और आप 1 एचपी की लगाते हैं तो वहाँ पर आपको देख लेना चाहिए, बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अगर आपको क्वार्टर एचपी की मोटर की ज़रूरत है, आप यहाँ पे 1 एचपी की लगा देते हैं, आप बोलते हैं भाई मैं यहाँ पे 1 एचपी की मोटर लेता हूँ, क्या आगे भी काम आएगी? लेकिन आगे काम आएगी, लेकिन आप जब तक उसको चलाओगे तो आपका यहाँ पे बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 1 एचपी का जो पावर होता है दोस्तों 746 वाट होता है। ये जो 1 एचपी की मोटर आप लगाते हो तो वहाँ पर आपको 746 वाट की लाइट कंज्यूम करती है, यानी करंट खाएगी। इसके बाद में हम आधा एचपी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 373 वाट खाएगी और क्वार्टर एचपी के अंदर आप 186 वाट दिखाएगी। तो आप यहाँ पे अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको मोटर कौन सी रहना चाहिए। 1 एचपी की मोटर आपको बिल ज़्यादा आएगा, आधा एचपी में थोड़ा कम आएगा, क्वार्टर एचपी की मोटर उसमें थोड़ा उससे कम आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको ज़रूरत के हिसाब से मोटर को लगवाना है। तो आप ज़रूरत के हिसाब से आपको अगर 1 एचपी की ज़रूरत तो 1 एचपी की लगाइए। अगर आपको आधा एचपी की ज़रूरत है आप 1 एचपी वहाँ पे लगा रहे हैं तो फिर आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर बिल ज़्यादा आने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।